नमस्कार दोस्तों, स्टडीएन पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस बार क्या हुआ है कि ऑक्सफार्म का एक बहुत ही शॉकिंग रिपोर्ट आया है। वैसे देखा जाए तो हर साल ऑक्सफार्म क्या करता है, अपना रिपोर्ट रिलीज करता है। और इस रिपोर्ट में ये लोग बताते हैं कि दुनिया भर के जो भी बड़े बड़े देश है, वहां पे किस तरीके से जो अमीर वर्सेस गरीब का गैप है वो बढ़ रहा है। मतलब कहने का ये है कि जो वेल्थ में असमानता है, इनकम में असमानता है, वो कैसे बढ़ रहा है। और हर साल रिलीज तो ये कर देते हैं, बजाय इसके कि वो जो गैप है वो कम होना चाहिए, वो गैप हर साल क्या होता है, अपने आप में बढ़ते रहता है। लेकिन दोस्तों, इस बार ऑक्सफार्म ने कुछ बहुत ही बड़ा खुलासा किया है इंडिया के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एक एक बात कि इंडिया के बारे में ऑक्सफार्म ने ऐसा पहली बार क्यों कह दिया है। और यहाँ पे इन्होंने खास करके जो यूके का कॉलोनियलिज्म था उस पर ज्यादा इन्होंने जोर दिया है। वैसे इस बार का जो ऑक्सफार्म का थीम है वो क्या है, टेकर्स नॉट मेकर्स। मतलब आपको टाइटल से भी पता चल रहा है कि यहाँ पे एक तरीके से संकेत है कि देखो भैया, आप लोग खाली क्या कर रहे हो, वेल्थ तो ले लेते हो, प्रॉफिट तो बना लेते हो, लेकिन इन रिटर्न यू आर नॉट डूइंग एज मच एज यू कैन। मतलब आप उतना ज्यादा नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ओवरऑल जो सोसाइटी है उसमें कुछ सब्सटैंटिव चेंजेस आए। तो आप बात करते हैं कि ये जो ऑक्सफार्म का रिपोर्ट है ये कहता क्या है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए, जो भी इनके रिसर्च पेपर्स थे सबको यूज करके इन्होंने क्या पाया, इन्होंने ये पाया कि भारत से यूनाइटेड किंगडम ने, भारत मतलब जब भी बोलता हूं तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट आप समझे, जिसमें क्या है दोस्तों, आज के दिन में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे कंट्रीज इकट्ठे वहां पे हुआ करते थे। तो यूनाइटेड किंगडम ने लगभग 64.82 ट्रिलियन डॉलर भारत सब कॉन्टिनेंट से इन्होंने क्या किया है, लूटा है। अभी तक तो आपने सुना था कि 45 ट्रिलियन डॉलर इन्होंने लूटा है, लेकिन इस बार का ये जो रिपोर्ट है ये बिल्कुल हिला दिया है। आप सोच के देखो कि पूरा दुनिया का जो भी टॉप 10 जीडीपीज है उसको अगर आप इकट्ठे जोड़ोगे तब भी 64.82 ट्रिलियन रीच नहीं होता है। आज के दिन में यूएस का भी अगर आप इकोनॉमी देखेंगे कि जो दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी है, उससे भी कितना ज्यादा इन्होंने हमसे लूटा था। इससे दोस्तों एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री ऑन द प्लैनेट अर्थ हुआ करता था, जिसे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बर्बाद कर दिया। देखिए दोस्तों, आप यहां पे पढ़ सकते हैं कि इट ऑब्जर्व्स अ ड्रास्टिक चेंज इन ग्लोबल इंडस्ट्रियल आउटपुट in 1750. India contributed roughly 25% of global industrial output, but by 1900 it had fallen to a mere 2%. आज के दिन में सबसे ज्यादा दुनिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग हब बन के उभरा है तो वो है चाइना। लेकिन दोस्तों, एक समय था जब इंडिया दुनिया का 25% इंडस्ट्रियल गुड को काउंट करता था। आप इमेजिन करके देखो, क्योंकि आप तो इमेजिन ही कर सकते हैं, पास्ट में जा नहीं सकते, तो आप इमेजिन करो कि इंडिया वो कंट्री है जो दुनिया को 25%, दुनिया भर में जो भी इंडस्ट्रियल गुड्स, इंडस्ट्रियल आइटम्स बनते थे उसका 25% इंडिया से निकलता था। आज के दिन में चाइना से भी अगर कंपेयर किया जाए तो वो भी 24% पे ही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ब्रिटिशर्स ने कितना ज्यादा वेल्थ लूटा होगा। और उसके बाद जब ब्रिटिशर्स यहाँ से छोड़ के जा रहे थे तो भारत का जो टोटल कंट्रीब्यूशन था वो कितना पे आ गया था दोस्तों, 2% पे। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें आपने पाया होगा कि जब भारत में ब्रिटिशर्स आए थे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था, उस वक्त भारत का जो जीडीपी था वर्ल्ड के टोटल जीडीपी का 22% के आसपास था। लेकिन जब भारत आजाद हुआ, जब ब्रिटिशर्स भारत छोड़ के भाग गए, तब कितना था, तो मात्र 3% के अराउंड बचा हुआ था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और कुछ लोग हैं जिनको ये बिलीफ नहीं होता कि भारत कभी रीच हुआ करता था, उनके लिए ये बहुत बड़ा स्लैप है, एक बहुत बड़ा थप्पड़ है कि भैया होश में आ जाओ, इंडिया बहुत ही ज्यादा रिच कंट्री था, तुम सोच भी नहीं सकते हो। देखिए दोस्तों, एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है समझना, ये आप जो रेड लाइन देख रहे हैं इसके ऊपर में बोलते हैं हम लोग नॉर्थ, मतलब कि ये लोग डेवलप्ड वर्ल्ड है। और इसके जो लाइन के नीचे में है वो हम लोग बोलते हैं पुअर साउथ, मतलब कि ग्लोबल साउथ भी बोलते हैं, कि जो कि अभी भी क्या है, पुअर है, डेवलपिंग फेज में है। इंडिया अनफॉर्चुनेटली इसी में आता है। सोच के देखिए आप, एक समय था जब इंडिया के पास दुनिया का सबसे ज्यादा वेल्थ था, और आज के दिन में इस कंट्रीज ने, यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज ने लूट के इसको क्या कर दिया, इस लाइन के नीचे ला दिया। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि उस टाइम में यूरोपियन कंट्रीज जो हुआ करती थी आपस में लड़ाई करती थी कॉलोनी को लेके कि मेरा इस देश पे कब्जा होगा। और उस वक्त जितने सारे कंट्रीज थी एक एक कंपनी को मोनोपोली दिया करती थी
कि तुमको दे दिया मैंने इंडिया, ये तुम्हारा इंडिया हो गया, वहां पे तुम्हारा ही व्यापार होगा, दूसरा कंपनी वहां पे नहीं जाएगा। उसी तरीके से यूके ने क्या किया था दोस्तों, EIC ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे मोनोपोली दे दिया था इंडिया के ऊपर कि आपको ही जाके वहां पे व्यापार करना है, बाकी कोई अदर कंपनी यहां से नहीं जाके वहां पे व्यापार करेगी। 1833 तक ये पूरा जो मोनोपोली था वो जबरदस्त रूप से कायम था, लेकिन 1833 में जब चार्टर एक्ट आया था तो इसको क्या किया गया था, एबॉलिश कर दिया गया था। और ये मोनोपोली हटाने का वजह क्या था, रीजन क्या था कि उस वक्त क्या हो रहा था, यूरोप में एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का पूरा जो प्रोसेस था वो अपने चरम पे जा रहा था, और उसके वजह से कहीं ना कहीं जो वहां की कंपनियां थी उनको रॉ मटेरियल की बहुत सख्त जरूरत थी। और यहाँ पे इस रिपोर्ट में ये भी हाईलाइट किया गया है कि किस तरीके से इन कंट्रीज ने फॉसिल फ्यूल्स का यूज किया, जिसके वजह से आज हम ये देख रहे हैं पूरा क्लाइमेट चेंज ये इन्हीं लोगों का दिया हुआ है। और दोस्तों उल्टा में ये लोग क्या करते हैं, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है, ये जो ग्लोबल साउथ है, उस पे ये लोग क्या बोलते हैं कि हम कार्बन टैक्स लगाएंगे। हालांकि आप कार्बन टैक्स के बारे में क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये रिपोर्ट जो है ये यहां तक हाईलाइट कर दिया है कि यहाँ पे जो स्लेवरी थी वो बहुत ही ज्यादा अपने चरम पे थी। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया था कि जो भी इंडिया के चीप लेबर थे, जो भी अफ्रीकन कंट्रीज में चीप लेबर थे, उनको ये लोग दूसरे कंट्रीज में ले जाके काम करवाया करती थी, जहां पे उनका मैन्युफैक्चरिंग बेस हुआ करता था, वहां पे ये लोग क्या करते थे, चीपर जो लेबर थी उनसे काम करवाया जाता था। और इसी की वजह से आज के दिन में हम देखते हैं दोस्तों, जो भी वेस्टर्न कंट्रीज है उनके पास क्या है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड है। इंडिया में आपने सुना भी होगा, बहुत सारा डिबेट होती है इंडिया में तो कुछ है ही नहीं तो खरीदे क्या। वेस्टर्न कंट्रीज के पास क्या है, ब्रांड है, दैट्स व्हाई वी आर बाइंग फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज। बट द रियलिटी इज इन्हीं कंट्रीज के वजह से इंडिया का जो पूरा ब्रांड था वो खत्म हो गया। मानते हैं कि चाइना हमसे आगे निकल गया है क्योंकि वहां पे डिक्टेशन है, बट इंडिया इसके कारण कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीछे हो गया। और यहां तक कि दोस्तों इन्होंने क्या किया था, ओपीएम का बहुत ज्यादा यहाँ पे भरपूर मात्रा में यूज किया था। इस ओपीएम के वजह से बहुत ज्यादा एक बड़ा सा जो मासेस था वो हमेशा नशे में धूत रहता था। जब आप नशे में रहोगे तो आप क्वेश्चन क्या करोगे, एक्सप्लॉयटेशन को लेके। जो मेन पर्पस था ब्रिटिशर्स का, उनका था कि किसी भी तरीके से क्या किया जाए, यहाँ पे अपना जो रेवेन्यू है उसको इंक्रीज कराया जाए। इसी की वजह से इंडिया में बहुत सारे फेमाइंस आए थे। और उसके बाद आगे रिपोर्ट ये भी बताता है कि ऑल्सो डिस्कस बायोपायरेसी। बायोपायरेसी आप समझते हो, बायोपायरेसी का मतलब होता है कि जो भी हमारे यहाँ नेचुरली ग्रोन पदार्थ है, जैसे कि हल्दी का नाम ले तो हल्दी जो हो गया, इसको हल्दी से क्या होता है, हमारे यहाँ हल्दी का हम लोग यूज करते हैं मेडिसिन वगैरह में, तो दर्द कम हो जाता है। इन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको पैटेंट करवाना शुरू कर दिया। नीम को पैटेंट करवा रहे हो, हल्दी को पैटेंट करवा रहे हो, मतलब नीचता का सबसे जो नीचा वाला लेवल होता है, मुझे पता नहीं कितना नीचे जाएगा, उस लेवल पे इस सबका माइंडसेट था, छोटा सबका। इतना लूटा इंडिया को कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और स्लेव की तरह यहाँ के मासेस को ट्रीट किया था। कुछ जो गिने चुने लोग थे उनको एजुकेट करते थे ये लोग, उनको ये लोग क्या यूज करते थे, एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ऐसा भूल के भी मत सोच लेना कि उनको क्या करते थे, ये लोग एजुकेट करते थे वेस्टर्न एजुकेशन से, ऐसा नहीं है। दे आर एजुकेटिंग देम इन सच अ वे सो दैट दे कैन बी यूज एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। वो जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है उसी के कारण इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को भी फैलाया था। और आज के दिन में इस एजुकेशन का कोई काम नहीं रह गया। और ये भी वन ऑफ द मेन रीजन है जिसके वजह से आज भी हम लोग यहीं पे लटके हुए हैं। तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि स्विट्जरलैंड के डावोस में होता है, और यहाँ पे जो रिचेस्ट वर्ग के लोग हैं वो आते हैं, तो इस समय में इंडिया का जो कॉलोनियल लूट है उस पर ये चर्चा जरूर किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इन लोगों को भी थोड़ा सा तो शर्म आए कि इंडिया से इन्होंने कितना ज्यादा वेल्थ लूटा था। और आप भी ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और जानिए कि इंडिया से कितना ज्यादा वेल्थ लूटा गया था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आता है मेरे कारण, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और लाइक कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।